Today's topic is structure of cholesterol. इसके जो कंटेंट्स हैं, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कोलेस्ट्रॉल स्केलेटन, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर मिथाइल ग्रुप एट C10 पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट C17 पोजीशन, पांचवा है डिटर्मिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट C17 पोजीशन एज वेल एज एंगुलर मिथाइल ग्रुप एट C13 पोजीशन, और छठा है फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिड्यूस्ड। तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप। पहला पॉइंट ये है कि एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन से हमें ये मालूम होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C27H46O है। और सेकंड पॉइंट है इसका, अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं दो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आइटम से तो द न्यू हाइड्रोकार्बन फार्मूला विल बी C27H48। थर्ड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू जनरल फार्मूला CnH2n-6 वेयर n इज इक्वल टू 27। तो इससे क्या इन्फ्रेंस मिला? तो जनरल फार्मूला primarily indicates that the cholesterol has tetracyclic carbon skeleton। इस फार्मूला से ही हमें मिलता है कि ये tetracyclic carbon skeleton। When cholesterol is distilled with selenium at 360 degree centigrade, well known diels hydrocarbon having substituent at C17 पोजीशन इज़ फॉर्म्ड। कोलेस्ट्रॉल को अगर सेलेनियम 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो डायल्स हाइड्रोकार्बन मिलता है। इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिलता है? तो कोलेस्ट्रॉल हैज़ टेट्रासाइक्लिक कार्बन स्केलेटन एज डायल्स हाइड्रोकार्बन हैविंग 3 6-membered ring A, B and C respectively and 1 5-membered ring D। It has substituent at C17 पोजीशन। पांचवें में हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको एसिटाइलेट करते हैं इट गिव्स मोनोएसिटेट। इससे क्या इन्फ्रेंस मिलता है? कोलेस्ट्रॉल हैज़ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको कि इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं C27H46O कोलेस्ट्रॉल एसिटिक अनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन करते हैं तो C27H45-OAC मोनोएस्टेट मिलता है। इसका मतलब है इसमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कैन बी हाइड्रोजिनेटेड बाय H2 ओवर प्लेटिनम और रेनी निकल कैटलिस्ट। C27H46O कोलेस्ट्रॉल को अगर हाइड्रोजिनेट करते हैं प्लेटिनम और रेनी निकल के प्रेजेंस में तो हमें मिलता है कोलेस्टेनॉल, मॉलिक्यूलर फार्मूला C27H48O। इन्फ्रेंस क्या ड्रा होता है इससे? कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड। कंक्लूजन, ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट कोलेस्ट्रॉल हैज़ टेट्रासाइक्लिक कार्बन स्केलेटन एज डायल्स हाइड्रोकार्बन, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1 डबल। मतलब क्या है कि इसमें टेट्रासाइक्लिक कार्बन स्केलेटन है जैसे कि डायल्स हाइड्रोकार्बन में होता है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और 1 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल
First of all, the possible double bond is reduced by hydrogen platinum, hydrogen in presence of platinum, and thereby cholesterol is formed. पहले क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन और प्लेटिनम के प्रेजेंस में कोलेस्टेरॉल फॉर्म होता है. नाउ द पॉसिबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कोलेस्टेरॉल इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन बाय क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड देयर बाय कोलेस्टेरॉल इज फॉर्म. कोलेस्टेरॉल in presence of hydrogen and platinum, cholesterol C27H48O is reacted with CrO3 and oxidized. We get cholesterol C27H46O. Inference: ketone formation from hydroxyl group indicates that OH group is at secondary carbon, 2 degree carbon. Further, the oxidized product ketone is subjected to deep oxidation. By HNO3, it gives 1,6-dicarboxylic acid without loss of carbon. कोलेस्टेरॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, इसको अगर हम सेकेंड से दिखाएं, सिंस 1-dicarboxylic since 1-dicarboxylic acid with the same number of carbon atoms as the ketone from which it is derived the keto group in first must therefore be in the ring. Also, since pyrolysis of the dicarboxylic acid second produces a ketone third with the loss of one carbon atom, it therefore follows from Planck's rule that second is either a 1,6 or 1,7 dicarboxylic acid. जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है विदाउट द लॉस ऑफ सिंगल कार्बन एटम, लॉस ऑफ एनी विदाउट लॉस ऑफ कार्बन एटम, और इसके साथ जो अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो कीटोन थर्ड में विथ लॉस ऑफ वन कार्बन एटम, इट देयरफॉर फॉलोज फ्रॉम ब्लैंक्स रूल दैट सेकेंड इज आइदर a 1,6 or 1,7 dicarboxylic acid. Now we have seen that the nucleus contains 3 6-membered rings and 1 5-membered ring. Thus, the dicarboxylic acid second must be obtained by the opening of ring A, B, or C, and consequently, it follows that the hydroxyl group in cholesterol, which was converted into the keto group in cholesterol, is in ring A, B, or C. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 2 आइसोमेरिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं जब कोलेस्टेरॉल को ऑक्सीडाइज किया जाता है. द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 एसिड्स इंडिकेट दैट द कीटो ग्रुप इन कोलेस्टेरॉल इज फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड बाय ए मिथिलीन ग्रुप. दैट इज द ग्रुपिंग CH2CO CH2 इज प्रेजेंट इन कोलेस्टेरॉल, मतलब कि CO ग्रुप इज फ्लैंक्ड बाय 2 मिथिलीन ग्रुप्स. एग्जामिनेशन ऑफ द रेफरेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें हम देखते हैं रिंग डी इज 5-membered ring, so it can't be a OH group. इसमें नहीं हो सकता है. रिंग बी एंड सी आर 6-membered ring, but it has not a single carbon atom having flanked with methylene group on either side, so it can't be a OH group. Only ring A satisfied all conditions at carbon position either 2 or 3, so it can be a OH group either at 2 or 3 carbon position. Inference: in cholesterol in cholesterol 2-degree OH is also flanked with methylene group on either side, and it should be on 6-membered ring, that is in ring A. Based on these informations, the possible OH group position can be shown as, जो हमारा ये रिंग है इसमें रिंग A है, रिंग A में OH जो है सो तुम्हारा 2 पोजीशन पे हो सकता है, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं. 3 पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे दिखा सकते हैं. फर्दर ग्रेनाड एडिशन टू कोलेस्टेरॉल फॉलोड बाय डिस्टिलेशन विथ सेलेनियम at 360 degrees C gives methylated dialls hydrocarbon.
2 कोलेस्टेनोन CH3 MgI OH MgI। तो इससे जो हमारे पास इसको अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है उसको सेलेनियम से 360 DGC पे करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड नहीं बनता है। 2 पोजीशन मिथाइलेटेड डायल्स हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए जो कि नहीं बनता है। और 3 कोलेस्टेनोन से अगर CH3 MgI इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम सेलेनियम से 360 DGC से कराते हैं तो हमारे पास 3 पोजीशन मिथाइलेटेड डायल्स हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इस तरह से इन्फ्रेंस में हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली 2 पोजीशन मिथाइलेटेड डायल्स हाइड्रोकार्बन इज नॉट ऑब्टेन बट 3 पोजीशन मिथाइलेटेड डायल्स हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। कंक्लूजन, ओवरऑल OH ग्रुप इज एट C3 पोजीशन ऑन रिंग A। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना।